हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है 8, सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें काव्य है नंबर 4, उठो धरा के अमर सपूतो। तो स्टूडेंट, ये जो काव्य है ना, उठो धरा के अमर सपूतो, ये मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में पूरी पढ़ा दी थी। उस काव्य का अर्थ में मैंने आपको समझा दिया था। और ये काव्य किसने लिखी है, इस काव्य के राइटर कौन है, तो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी है। ठीक है। और इसके पहले जो पार्ट था ना, नंबर 3, कौन सा पार्ट था, उस पार्ट का नाम क्या था, आंतरिक परी सुनीता विलियम। ठीक है, वो पार्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दी, उसका क्वेश्चन आंसर करवा दिया, आंसर द क्वेश्चन भी करवा दिए। ये हमारा न्यू चैप्टर है और ये मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में काव्य का अर्थ क्या है वो समझा दिया, फिर काव्य में क्या है वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है लाइन टू लाइन। और अब मैं आपको इसके जो शब्द के अर्थ है ना वो करवाने वाली हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर है वो करवाऊंगी। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। तो इसमें शब्द के अर्थ के अंदर है जन। जन का मतलब होता है मनुष्य। प्रायः, प्रायः का मतलब होता है अक्सर। फिर है सुमन, सुमन यानी कि पुष्प, फूल। ठीक है। उद्यान, उद्यान का मतलब होता है बाग, बगीचा। निर्मल करना, निर्माण, निर्माण करना, तो उसका अर्थ होता है बनाना। सतह सत, सत, तो उसका मतलब होता है 100। गुंजित, गुंजित का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो उसका मतलब होता है बोरों के गुंजन से युक्त। उसका मतलब क्या आता है, बोरों के गुंजन से युक्त। फिर है पूर्ण, तो पूर्ण का मतलब होता है फिर, दोबारा, फिर से, दोबारा। ठीक है। फिर आवाहन, आवाहन यानी उसका मतलब होता है ललकारना, चुनौती। स्फूर्ति, स्फूर्ति का मीनिंग होता है उत्साह। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर। ठीक है, जो आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक के अंदर है ना, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके आंसर मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना और जो मैंने आपको क्वेश्चन के जो भी आंसर बताए ना उसे आप लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट। तो उसमें फर्स्ट है, कवि महेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि महेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं, तो उसका आंसर है, कवि महेश्वरी जी चाहते हैं कि धरा के अमर सपूत जगत का नया निर्माण करें। वे मनुष्य के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नए प्राण भरे। इस युग में जो पुष्प मुरझा रहे हैं उसमें वे नई मुस्कान भरे। नए युग की इस नूतन वीणा में वे नया राग और नए गान भरे। इस जगत के बगीचे को नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित करें। वे इस धरा पर सतत दीपक जलाकर नए युग का आवाहन करें। ये हमारा हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन के ना बड़े बड़े आंसर होते हैं, जो एक या 2 वाक्य में नहीं होते, उनका विस्तार से आंसर देना, लॉन्ग आंसर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, तो इसका मैंने फर्स्ट करवा दिया। अब है सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे, तो उसका आंसर है, मैं देश के नवनिर्माण के लिए सभी लोगों के जीवन में स्फूर्ति लाना चाहता हूँ। हर दिन एक नई सोच, नए तिरंगे, नई आस, नई सांस लेकर आती है। हमारी धरा पर जो पुष्प निराश होकर मुरझा गए हैं उनमें मैं नई मुस्कान भरना चाहूँगा। हमारे देश के नव निर्माण के लिए इस धरा को हरियाली बनाकर मैं उसे नई सुनहरी काया देना चाहता हूँ।
मैं प्रकृति का रक्षक और पुजारी बनना चाहता हूँ। अब है क्वेश्चन 3। इस कविता में कौन सी बात है जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? क्वेश्चन 3 क्या है कि इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो उसका आंसर आएगा, इस कविता में अपने जीवन में नई स्फूर्ति और नए प्राण भरना चाहूँगा। मैं अपने जीवन में फूलों की तरह नई मुस्कान भरना चाहूँगा। मैं सभी जगह ज्ञान का दीपक जलाकर नए युग का आवाहन करना चाहूँगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? क्वेश्चन 4 क्या है कि कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो उसका आंसर है, कवि ने देश के सपूतों को फिर से नया निर्माण करने के लिए एवं मनुष्य के जीवन में नई स्फूर्ति और नए प्राण भरने के लिए कहा है। जो पुष्प मुरझाने लगे हैं उन्हें नई मुस्कान देने और नूतन वीणा में नया राग और नए गान भरने के लिए कवि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? तो उसका आंसर आएगा, भूमि, वन, झील, नदी, पशु पक्षी, ऐतिहासिक इमारतें और किले आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। हमें उन सब की रक्षा करनी चाहिए। वन जीवों का शिकार नहीं करना चाहिए। तालाब और नदियाँ का जल स्वच्छ रखना चाहिए। वृक्षों का नाश रोकना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर होता है ना, वो मैंने आपको इधर करवा दिया। उसके 5 क्वेश्चन थे, तो उसके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर हमें एक एक लाइन में, एक एक सेंटेंस में देना है। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन 1 है, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो उसका आंसर आएगा, जो पुष्प मुरझा गए हैं उन सुमनों में कवि नई मुस्कान देखना चाहते हैं। अब है क्वेश्चन 2। कवि सपूतों को नए जीवन में क्या भरने के लिए कहते हैं? तो कवि सपूतों को नए जीवन में नई स्फूर्ति और नया प्राण भरने के लिए कहते हैं। अब है क्वेश्चन 3। डाल पर बैठकर विहग क्या कहते हैं? क्वेश्चन 3 है, डाल पर बैठकर विहग क्या कहते हैं? तो उसका आंसर आएगा, डाल पर बैठकर विहग नए स्वर में कुछ नए गीत गाते हैं। अब है क्वेश्चन 4।